Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important organization for prelims, that is BRICS. Recently, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar ji attended a meeting of foreign ministers of BRICS in Cape Town, South Africa. केप टाउन में ब्रिक्स के एक्सटर्नल अफेयर्स की एक मीटिंग हुई है जिसको जयशंकर जी ने अटेंड किया है और इसकी थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। इनके थीम्स को अच्छे से याद कर लेना आप लोग, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में थीम भी पूछी गई है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर द ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। ब्रिक्स का ग्रुप वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज ने बनाया है जो कि इमर्ज कर रही हैं अभी, और वो 5 इकोनॉमीज हैं, नेमली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को बाद में इनवाइट किया गया था, लेकिन पहले जब ये ब्रिक बना था तब केवल 4 इकोनॉमीज ने मिलकर बनाया था, और वो थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, इन्होंने ब्रिक का टर्म कॉइन किया था टू डिस्क्राइब 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज। जो 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे, और इनके पहले टर्म को उठा के एक टर्म कॉइन किया था इन्होंने, जिसका नाम दिया था ब्रिक। द ग्रुपिंग वॉज फॉर्मलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स इन 2006। 2006 में जब ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग हुई थी, तब उस टाइम इसको फॉर्मलाइज किया गया था। और 2010 में जब इसकी समिट हुई थी, तब साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था कि वो ग्रुप को ज्वाइन करें, और जब उसको ज्वाइन कर लिया तो फिर ये ब्रिक्स का एक्रोनिम अडॉप्ट कर लिया गया। इससे पहले इसको ब्रिक बोलते थे। अब इस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहेगा। पॉलिटिकल डायलॉग का, जितने भी इन मेंबर्स के बीच में या बाहर कहीं पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए डायलॉग का फोरम भी ये प्रोवाइड करता है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज, एनहांस रीजनल सिक्योरिटी, मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेंबर कौन कौन से हैं। तो इसके 5 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी चेयरमैनशिप एनुअली रोटेट होती रहती है, और इस बार इसकी चेयरमैनशिप है साउथ अफ्रीका के पास, और ये एक्रोनिम के हिसाब से एवरी ईयर चेंज होती रहती है। इससे पहले चाइना के पास थी और इससे पहले इंडिया के पास थी इसकी चेयरमैनशिप। ब्रिक्स के कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, जिनमें सबसे पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये जब ब्रिक्स की 6th समिट हुई थी ब्राज़ील में 2014 में, उस टाइम में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है, और इस बैंक ने अब तक 70+ प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है या फंडिंग की है इसकी। दूसरा इसका इनिशिएटिव है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट भी 2014 में एक एग्रीमेंट के थ्रू सामने आया था। इसका एम है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डील विद एनी शॉर्ट टर्म बैलेंस पेमेंट प्रेशर्स। इन मेंबर कंट्रीज़ में अगर कोई शॉर्ट टर्म बैलेंस पेमेंट का प्रेशर है तो उसको डील करने का इसका एम है। और फिर इन्होंने एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को भी लॉन्च करने की कोशिश की है, जो कि यूरोपियन यूनियन का या वेस्ट कंट्रीज़ का स्विफ्ट चलता है, उसका अल्टरनेटिव बनाने के लिए, ताकि जिस तरीके से रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं या ईरान पे लगे हुए हैं, तो इन कंट्रीज़ पे अगर सैंक्शन लग जाए तो ये ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकें। तो वो अभी उसकी बातचीत चल रही है। और ब्रिक्स नेशंस ने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हुए हैं। इंडिया ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं इसके अंडर, चाइना ने भी 2 लॉन्च किया है, एक रशिया ने लॉन्च किया है और एक ब्राज़ील और चाइना ने मिल के लॉन्च किया हुआ है। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में या इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी बोल सकते हैं। एज ऑफ 2021 के अवेलेबल डाटा के अकॉर्डिंग, द 5 ब्रिक्स कंट्रीज रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जो ब्रिक्स के 5 नेशंस हैं वो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 42% ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी कंबाइंड जीडीपी जो है वो 18 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, और मोर देन 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये केवल 5 नेशंस। पॉलिटिकल क्लाउड के बारे में बोला जाए तो टुगेदर द 5 कंट्रीज बिल्ड सिग्निफिकेंट पावर
बोथ पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली इन इंटरनेशनल एरेना। इन पांचों कंट्रीज़ के पास इंटरनेशनल एरेना में एक सिग्निफिकेंट पावर है पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली। इंडिया की डिप्लोमेसी इस समय काफ़ी अच्छी है, चाइना का तो खैर उतना अच्छा नहीं है। दे ऑफन वर्क टुगेदर ऑन की इशूज़, कुछ इंपॉर्टेंट की इशूज़ पर भी ये साथ में काम करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, WTO रिफॉर्म हो गए या टेररिज्म हो गए। तो इन सारे इशूज़ को ये लोग मिलके इस पर काम करते हैं। अब ट्रेड कोऑपरेशन के बारे में बात की जाए तो द मेंबर स्टेट्स हैव शोन कमिटमेंट टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड एंड रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड। जितने भी मेंबर्स हैं वो ट्रेड को बढ़ाने में काफ़ी काम कर रहे हैं। दे हैव सेट अप देयर ओन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने अपना डेवलपमेंट बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया हुआ है, जिसका एम है टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद इन ब्रिक्स नेशंस एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपमेंट बैंक बनाया है इसका एम है कि जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको फंडिंग दी जाए, या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अगर वो उनसे पैसे मांगते हैं तो उनको भी फंडिंग की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। और इस ग्रुप के आगे चैलेंजेस क्या क्या हैं तो उनके बारे में बात करें तो डिस्पाइट द ग्रोइंग पार्टनरशिप देयर रिमेन वेरियस चैलेंजेस। और वो चैलेंजेस क्या हैं, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है, यूक्रेन वॉर हो गया, तो ये सारे चैलेंजेस हैं, टेररिज्म का चैलेंज है, इन सबको डील करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा इस ग्रुप को। द ब्रिक्स नीड टू एड्रेस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन इट्स मेंबर्स, स्ट्रेंथनिंग टाइज बियॉन्ड इकोनॉमिक्स, जियो पोलिटिकल टेंशंस एट्सेट्रा। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स। स्टेटमेंट नंबर 1, the group was formed in 2009 with the aim to increase economic cooperation between the member countries. Statement number 2, BRICS established the Asian Infrastructure Investment Bank. BRICS ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया है। स्टेटमेंट नंबर 3, ऑल द कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स ग्रुप आर क्लासिफाइड एज डेवलपिंग कंट्रीज। ब्रिक्स ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं या 5 कंट्रीज़ हैं उन सबको डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह क्लासीफाई किया जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।